सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जियान। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेल डिवीजन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ द सेल डिवीजन: गैप फेज 2, साइटोकाइनेसिस, सिंथेसिस, कैरियोकाइनेसिस एंड गैप फेज 1। तो आपको एक चीज याद रखना है, आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है, सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जियान। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेल डिवीजन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें गैप फेज 2, साइटोकाइनेसिस, सिंथेसिस, कैरियोकाइनेसिस, गैप फेज 1 ये सब दिया हुआ है और इनको करेक्ट सीक्वेंस बोला है। तो आपको सिर्फ याद रखना है G1 S G2 M, बस G1 S G2 M। तो इसके अंदर विल बी गोइंग थ्रू G1 यहां पर है, फिर S है, फिर G2 है। इससे आपको क्या पता चल जाएगा भाई, ECA। ECA कहां है देखो तो, ECA यहां मिल गया। फिर बाद में आया D एंड B। D में कैरियोकाइनेसिस आएगा, B में साइटोकाइनेसिस आएगा। आंसर आ गया फर्स्ट का D। ठीक है, नीट 2024 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाला देखो। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्विसेंट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्विसेंट स्टेज? क्विसेंट स्टेज का मीनिंग क्या है? क्विसेंट स्टेज का मीनिंग ये होता है कि भाई जिसके अंदर हमारा सेल जो है वो अरेस्ट हो गया है। क्या हो गया बोलो? अरेस्ट हो गया है। ओके, तो इसमें देखते हैं हम लोग आंसर क्या बनेगा। आंसर हमारा क्विसेंट स्टेज बनता है G1 S G2 M। तो G1 के बाद क्विसेंट स्टेज आएगा। ठीक है, G1 जो स्टेज है हमारा, उसके फौरन बाद हमको क्विसेंट स्टेज मिलने वाला है ऐसे। ठीक है, M फेज, G2 क्विसेंट और G1 फेज। इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस, इनएक्टिव इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इक्वेशनल डिवीजन। तो इसमें से कौन सा कहां रहेगा? ठीक है, तो G2 के अंदर जो है प्रोटीन्स बनेंगे, क्विसेंट स्टेज इनएक्टिव रहेगा। C का सेकेंड देखो तो, C का सेकेंड और A का, B का फर्स्ट और C का सेकेंड, ये रहा। B का फर्स्ट और C का सेकेंड यहां मिल गया। A का फोर्थ बोल रहा है ये ऐसे, और D का थर्ड बोल रहा है, D का थर्ड, हाँ बराबर है ऐसे। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंग यू कैरियर्स द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए टेक्स प्लेस इन G1 G2 M S। तो इसमें आंसर रहेगा हमारा S फेज। कौन सा आंसर रहेगा बोलो? S फेज हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Given below are the two statements. During G0 phase of cell cycle, the cell is metabolically inactive. The centrosome undergoes duplication during S phase of interphase. तो इसके अंदर क्या करेक्ट आंसर लगता है आपको? देखो तो, during G0 phase of cell cycle, the cell is metabolically inactive. ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बोलो? ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और सेंट्रोसोम अंडरगोस डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द एस फेज, ये करेक्ट रहेगा। तो भाई स्टेटमेंट 1 रॉन्ग और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट रहेगा, बट स्टेटमेंट 2 करेक्ट रहेगा। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम्स। कितने क्रोमोसोम बोला हुआ है? 8 क्रोमोसोम बोला हुआ है। कितने? 8 क्रोमोसोम। इन ईच सेल साइकिल ड्यूरिंग इंटरफेस ऑफ द माइटोसिस, इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट द फेज इज 8, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम आफ्टर दैट फेज? नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा सेम रहेगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा सेम रहेगा। डीएनए डबल होगा या कम होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 8 ही रहेगा। आपका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। द सेंट्रियोल अंडरगोस डुप्लीकेशन ड्यूरिंग G2 S प्रोफेज मेटाफेज। तो सेंट्रियोल जो हमारा सिंथेसिस फेज के साथ डुप्लीकेशन में जाएगा, तो वो रहेगा हमारा एस फेज। ठीक है, एस फेज हमारा आंसर रहेगा एस फेज। ठीक है, 8 देखो। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड द G1 फेज ऑफ द इंटरफेस। इसमें क्या बोला हुआ है? डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, reorganization of all cell component takes place, cell is metabolically active, grows but does not replicate its DNA, nuclear division takes place. क्या होगा बोलो तो? करेक्ट स्टेटमेंट क्या होने वाला है G1 फेज के अंदर? So while we going through, इसके अंदर करेक्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा? सेल हमारा मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा,
एंड डज नॉट रेप्लीकेट द डीएनए। जीवन में रेप्लीकेशन नहीं होगा। रेप्लीकेशन कहां होगा बोलो? रेप्लीकेशन होगा एस फेज के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Some dividing cell exit the cell cycle and enter the vegetative inactive stage. This is called as quiescent stage. The process occurs at the end of M phase, G1 phase, S phase, G2 phase. क्या आंसर आएगा बोलो? बोलो किस फेज के बाद? तो ये हमेशा G1 फेज के बाद स्लिप हो जाता है। ठीक है, G1 फेज के बाद स्लिप हो जाता है। लगा I'll be drawing G1 S G2 M। तो ये G1 के बाद S में ना जाते हुए G0 में चला जाएगा और ये G0 जो रहेगा हमारा, ये रहेगा क्विसेंट स्टेज। ठीक है, क्विसेंट स्टेज कहां लिखा है? यहां पर लिखा हुआ है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, चलो। सेल इन द G0 फेज टर्मिनेट द सेल साइकिल, एग्जिट द सेल साइकिल, इंटर द सेल साइकिल, सस्पेंड द सेल साइकिल। बोलो तो हमारा जो G0 फेज में सेल रहेगा वो क्या करेगा बोलो? तो वो एग्जिट कर देता है सेल साइकिल को। क्या कर देता है बोलो? एग्जिट कर देता है सेल साइकिल को। ये सेल साइकिल को एग्जिट कर देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट 11 नंबर। ड्यूरिंग द सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस ऑन एस फेज, G1 फेज, G2 फेज और M फेज। क्या बोला है? डीएनए सिंथेसिस ऑलवेज अकर्स इन द सिंथेसिस फेज एंड दैट इज नन अदर देन हमारा एस फेज। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आएगा। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट देखें। 12 when cell has stalled DNA replication fork, which checkpoint should predominantly activated? सेल साइकिल चेक पॉइंट्स हैं, 4 हैं टोटल। ठीक है, G1S, G2M, M और G1 भी है। तो बोथ G1M एंड G2M नहीं, G2M एंड ये वाला आंसर हमारा करेक्ट आएगा, ये वाला। ठीक है, यहां पर। ठीक है, तो whenever the cell has stalled DNA replication, which checkpoint should be predominantly activated? G2M should be predominantly activated. Clear? Okay. टोटल कितने बोले मैंने? 4 बोले। G देखो मैं लिख के दे देता हूं। G1, G2M नहीं, रॉन्ग, फिर से एक मिनट। G1, G1S, G2 एंड G2M, ये 4 हैं। आपको शायद से नहीं पता हो क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। इनके सेल साइक्लिंग चेक पॉइंट्स भी होते हैं, डेब बोलते थे हम लोग उनको, डेब, समथिंग लाइक डेड। तो वहां से मैंने डेब याद रखा था। तो ये G1, G2M जो है यहां पर है। ठीक है, in S phase of the cell cycle, the amount of DNA doubles in each cycle, amount of DNA remains same in each cycle, chromosome number is increased, amount of DNA is reduced to half in each cell. S phase में क्या होता है बोलो तो? amount of DNA डबल हो जाएगा। amount of DNA डबल होगा बट क्रोमोसोम नंबर वही रहेगा, तो amount of DNA डबल्स बोला जाएगा। ये amount of DNA डबल्स इन each cycle, ये करेक्ट आंसर आएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A somatic cell that has just completed the S phase of its cell cycle as compared to the gamete of the same species has twice the amount of the number of the chromosome and 4 times the amount of DNA, 4 times the number of chromosome and twice the amount of DNA, twice the number of chromosome and twice the amount of DNA, same number of chromosome but twice the amount of DNA। प्रॉपर आंसर हमारा आएगा भाई, क्रोमोसोम नंबर जो है वो हमारा गैमेट से डबल रहेगा, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम गैमेट से डबल रहेगा और गैमेट के डीएनए से 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 15 नंबर। स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो बोलो तो स्पिंडल फाइबर किस में अटैच होते हैं? ये अटैच हो जाते हैं हमारे मेटाफेज के अंदर अटैच हो जाएंगे। और एक बात ध्यान देना, काइनेटोकोर से अटैच होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं। Doubling the number of chromosome can be achieved by disrupting the mitotic division soon after anaphase, telophase, prophase, metaphase. So if I will be going through, इसके अंदर क्या आंसर आएगा बोलो? मेटाफेज को अगर डिसरप्ट कर दिया आपने तो आप डबलिंग ऑफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम कैन बी अचीव्ड, ये आप ला सकते हैं
जब आप मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं, तो अगर आप उसको डिस्टर्ब करते हैं तो डबलिंग आप अचीव कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स ड्यूरिंग माइटोटिक डिवीजन? स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, क्वाइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमैटिड। ध्यान दो, आपको सब सही लगने लगा होगा, बट ये जो है ना, ये मियोसिस में होता है। और पूछा क्या है बोलो? पूछा है माइटोसिस। तो आंसर क्या आ गया? ये आंसर आ गया हमारा। क्लियर? ऐसे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द माइटोसिस। ऑल द क्रोमोसोम लाई एट द इक्वेटर मेटाफेज, spindle fiber attached to the centromere of the chromosome, chromosomes decondense at telophase, splitting of centromere occurs at anaphase। इसके अंदर क्या बोला हुआ है? इनकरेक्ट बोला हुआ है। बहुत ध्यान से देखो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे ना, आपको लगे भाई चारों ऑप्शंस करेक्ट लग रहे हैं, बट मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बोला हुआ है कि इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से याद रखना। क्यों बोला था? इसीलिए बोला था कि ये क्रोमोसोम नहीं, ये आपका यहां पर स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर नहीं रहेगा, यहां पर आपका आने वाला है, क्या रहेगा बोलो? मैंने बोला था काइनेटोकोर। मैंने क्या बोला था? काइनेटोकोर। ठीक है, वैसे तो ऑप्शन हमारा कौन सा वाला करेक्ट हुआ? ये वाला करेक्ट हुआ, जो कि रॉन्ग माना जाएगा, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज अ प्रोटीन डिग्रेडेशन machinery necessary for prophase mitosis of animal cell. If anaphase promoting complex is defective in a human cell, which of the following would happen? Chromosome will be fragmented, chromosome will not segregate, recombination of the chromosome will occur, chromosome will not condense. बोलो क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर आंसर हमारा आएगा क्रोमोसोम अलग ही नहीं हो पाएंगे, ये वाला सेग्रीगेट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, वैसे 20 नंबर देखो। स्पिंडल फाइबर अटैचेस ऑन सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, टीलोमियर ऑफ द क्रोमोसोम एंड काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। इसके अंदर नीट 1 2016, तो इसके अंदर हमारे दो आंसर करेक्ट हो जा रहे हैं। दोनों हमारा रहेगा क्या? काइनेटोकोर वाला, ये वाला भी और ये वाला भी, काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, सेंट्रोमियर से कभी अटैच नहीं होते। सेंट्रोमियर के ऊपर एक कैप होता है, that is called as kinetochore, and the spindle fiber they always attach with the kinetochore only and never with the centromere. Which of the following is not a characteristic feature during the mitosis in some cells, somatic cells? Chromosome movement, synapses, spindle fiber and disappearance of nucleolus. तो इसके अंदर you will be observing कि भाई सिनेप्सिस जो है ये कभी भी हम लोग को माइटोसिस के अंदर नहीं देखने को मिलने वाला, सिनेप्सिस हमें हमेशा मियोसिस में देखने को मिलेगा, ऐसे। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 गिवन बिलो। स्टेटमेंट 1, क्रोमोसोम बिकम विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोडिन स्टेज, द बिगिनिंग ऑफ द डिप्लोडिन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये दोनों करेक्ट रहेंगे, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा ए, ये वाला। ठीक है, सो वी आर डन विद द 22 नंबर क्वेश्चन। डीलिंग विद द 23 मणिपुर नीट 2023 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ द माइटोसिस एंड मियोसिस रिस्पेक्टिवली डज द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट? मेटाफेज, मेटाफेज 2, प्रोफेज, टेलोफेज 1, टेलोफेज, एनाफेज 1, एनाफेज, एनाफेज 2, और यही आंसर हमारा करेक्ट रहेगा, ये वाला एनाफेज फर्स्ट एंड एनाफेज सेकंड, ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा। द डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग पैकाइडिन, डिप्लोडिन, डाइकाइनेसिस, लेप्टोडिन। तो डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किसमें होता है? चलो एक काम करते हैं, ये पूरे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, ओके देखो, लेप्टोटिन, लेप्टोटीन, ठीक है, जाइगोटीन, फिर पैकाइडिन, डिप्लोडिन एंड डाइकाइनेसिस। किसमें क्या होता है? तो इसमें क्रोमोसोमल जो थ्रेड फॉर्मेशन होता है,
क्रोमोसोमल थ्रेड फॉर्मेशन, जिसको हम लोग बूके फॉर्मेशन भी बोलते हैं। जाइगोट में क्या होता है? जाइगोट में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, उसको आप सिनेप्सिस भी बोल सकते हैं। क्रॉसिंग ओवर किसमें होगी? पैकाइडिन में होगी क्रॉसिंग ओवर। डिप्लोडिन में क्या होता है? डिप्लोडिन में होगा डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, डिप्लोडिन में क्या होगा? डिप्लोडिन में होगा डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और डायकाइनेसिस में क्या होता है? डायकाइनेसिस में होगा स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, ये पूरा ऐसे ही याद रख लो। इन पांचों में से एक क्वेश्चन आपको आने वाला है, इधर दिल भी आस्किंग अबाउट लेप्टोडिन और जाइगोटिन और पैकाइडिन और डिप्लोडिन और डायकाइनेसिस। लेप्टोडिन में क्रोमोसोमल थ्रेड फॉर्मेशन, जाइगोटिन में सिनेप्सिस, पैकाइडिन में क्रॉसिंग ओवर, डिप्लोडिन में डिसोल्यूशन, डायकाइनेसिस से स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चलो। The process of appearance of the recombination nodules occur at which substage in prophase first in meiosis? Diplodin, dikinesis, zygotin, पैकाइडिन। So if I'll be dealing, I'll be going through the answer. It is none other than recombination nodule का मतलब है कि क्रॉसिंग ओवर होने वाली है और ये रहेगा हमारा पैकाइडिन। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर सम एक्सटेंट तक के सिमिलर माने जाते हैं। Which of the following stages of the meiosis involves division of centromere? Anaphase second, telophase, मेटाफेज फर्स्ट एंड मेटाफेज सेकेंड। इफ आई विल बी गोइंग थ्रू, इसके अंदर सिंपल सा आंसर है, ये रहेगा हमारा एनाफेज सेकेंड, ये वाला आंसर हमारा करेक्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग meiosis characterizes synaptonimal complex, bivalent, sites at which crossing over occurs and termination. So if you will be going through, यहां पर हमारा आंसर आएगा कि साइट एट रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहां आता है? जहां पे क्रॉसिंग ओवर होने वाली है, एज सिंपल एज दैट। जैसे समझो कि हमारा एक क्रोमोसोम है, ये हमारा दूसरा क्रोमोसोम है, तो ये जो प्लेस होगा, ये जो प्लेस होगा यहां पर, ये एक्स जो कायास मेटा बोला जाता है, क्या बोला जाता है? कायास मेटा। ठीक है, ये कायास मेटा। तो ये कहां पर, कौन सी स्टेज में देखने को मिलता है कि भाई ये हम लोग को पैकाइडिंग स्टेज में, और साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स, वैसे आंसर। क्लियर? ओके, तो somehow we are done with this chapter as well। देखो एवरीडे बेसिस पे मैं आपको, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि एवरी सिंगल डे आई एम कमिंग लाइव एंड आई विल बी सॉल्विंग वन ऑफ द चैप्टर इन आवर JMES नीट PYQ मैराथन। सो वन वे द अदर वी आर कीपिंग आवर प्रॉमिस एंड वी आर कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन द सेम। आपको क्या करना है? यू नीड टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। देखो नीट के बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका ये प्रॉब्लम आ रहा है कि उन्हें पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। देखो, बीइंग एज अ नीट फैकल्टी फॉर लास्ट 10 years, आई डू हैव वन थिंग कि भाई PYQs आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो वन थिंग यू कैन डू, यू कैन शेयर दिस विद योर नीट एस्पिरेंट फ्रेंड्स। देखो, उन्हीं को शेयर करो जो लिटरली इंटरेस्टेड है नीट इसी अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने के लिए। अगर PYQs आपने मास्टर कर दिए तो आने वाला नीट का हाफ पेपर आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, ओके, तो कल मिलेंगे फिर सेम टाइम पे। थैंक यू वेरी मच।